कि औकात देने वाला तो ऊपर वाला है। और फिलहाल जो औकात ऊपर वाले की तरफ से ममता बनर्जी को मिली है वो बंगाल की वजीर आला ओवैसी साहब का जो एजेंडा है कि वो बीजेपी की तरह उनका एक टारगेटेड वोट बैंक मौसमी चिड़िया की तरह नहीं कि जब वोट का मौसम आया तो ओवैसी साहब हैदराबाद से कलकत्ता और बंगाल की सरजमीन में आए और बीजेपी को फायदा पहुंचा। वक्त में ओवैसी साहब तो कांग्रेस के साथ थे और आज ओवैसी साहब बोलते हैं कि कांग्रेस का हाथ था बाबरी मस्जिद को ढाने में। तो क्या ये बात कहना मुनासिब होगा कि ओवैसी साहब की पार्टी ने उस पार्टी का साथ दिया जिसने बाबरी मस्जिद को ढाया? मैं असदुद्दीन ओवैसी की बहुत इज्जत करता हूं और मैं उनसे यही कहूँगा कि औकात देने वाला तो ऊपर वाला है। और फिलहाल जो औकात ऊपर वाले की तरफ से ममता बनर्जी को मिली है वो बंगाल की वज़ीर आला है और बंगाल की 9 करोड़ आवाम के दुआओं से और वोटों से वो 10 साल से बंगाल की चीफ मिनिस्टर रही हैं। और बंगाल में ओवैसी साहब जो अपना सियासी मकसद लेकर के आ रहे हैं कि उनको भी बंगाल की आवाम सराहे और उनको वोट दे। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना अच्छी बात नहीं है। सियासी उनका इख्तियार है कि वो लोगों के पास आएँ और अपनी बातों को रखें, लेकिन मौसमी चिड़िया की तरह नहीं कि जब वोट का मौसम आया तो ओवैसी साहब हैदराबाद से कलकत्ता और बंगाल की सरजमीन में आए और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाए। तो मैं ये समझता हूँ कि बंगाल की आवाम जो है इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझती है और बंगाल की आवाम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे वोट पोलराइज हो, वोट डिवाइड हो और इसका पूरी फ़ायदा बीजेपी को जाए। क्योंकि हर सेकुलर पार्टी का एक ही मकसद है कि इस वक्त फ़िलहाल जो फ़िरका परस्त पार्टी है बीजेपी आरएसएस उसको हराना है। और फ़िरका परस्त पार्टियों को हराने के लिए बंगाल में ख़ासकर वोट पोलराइज ना हो, वोट स्प्लिट ना हो जाए, भाग ना हो जाए, उसके लिए हम सबको ये कोशिश करना है कि हम लोग कोई भी ऐसी कदम ना उठाएं जिससे सही जो हमारा दुश्मन है बीजेपी उसको मदद पहुंचे। अभी आपने देखा होगा कि लगातार मुसलमानों के वोट के लेके कभी सीपीएम कभी कांग्रेस हर कोई मुसलमानों का रहनुमा बनने के लिए अभी आगे आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई रहनुमा बनना चाहता है ये बड़ी बात नहीं है। कौम को ये ठीक करना है कि कौम किसको रहनुमा बनाना चाहती है। और 72 साल हो गए आज़ादी को, अभी भी कौम फैसला नहीं कर पाई। ये फैसला तो कौम को करना है कि कौम किसको रहनुमा बनाना चाहती है और कौम किसको, जिसको बोलते हैं कि मसनत में बैठे देखना चाहती है। क्या ओवैसी साहब आने से यहाँ पे बंगाल में ममता बनर्जी को नुकसान होगा, क्या लगता है? बेशक, देखिए, ओवैसी साहब का जो एजेंडा है कि वो बीजेपी की तरह उनका एक टारगेटेड वोट बैंक है कि वो मुसलमानों से वोट की अपील करेंगे, मुसलमानों को वोट के लिए वो जो है मुसलमानों के पास जाएंगे। और मुसलमानों का वोट अगर बढ़ जाता है तो उसका सरी ये तो एक नोन फैक्ट है कि अगर ट्रायंगुलर फाइट होता है जहाँ भी, तो ओवैसी साहब को तो दूसरे जिसको बोलते हैं कि कम्युनिटीज़ का तो वोट नहीं मिलेगा। उनको जो उनका जो मूल जो मुद्दा है कि अक़लियतों का वोट उनको बटोरना है, तो अक़लियती वोट अगर स्प्लिट हो जाएगी तो सीधी उसके लिए तो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचेगा और फिर पूरी जिम्मेदारी जो है ओवैसी साहब के कंधों में जाएगी। अभी ओवैसी साहब ने डायरेक्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी के ऊपर अटैक करते हुए कहा है कि 2002 के गुजरात दंगे में भी ममता बनर्जी शामिल थी और आरएसएस में भी ममता बनर्जी का बड़ा हाथ है। इस पर क्या? मैं ये कहूँगा तो एक वक्त में ओवैसी साहब तो कांग्रेस के साथ थे और आज ओवैसी साहब बोलते हैं कि कांग्रेस का हाथ था बाबरी मस्जिद को ढाने में। तो क्या ये बात कहना मुनासिब होगा कि ओवैसी साहब की पार्टी ने उस पार्टी का साथ दिया जिसने बाबरी मस्जिद को ढाया और बाबरी मस्जिद के अंदर तमाम जो मामलात हुए उससे जो रिपोर्टें सामने आई और आज ओवैसी साहब खुद बोलते हैं तो एक वक्त उनके साथ जब थे, तो ये बोलना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा। गोधरा में गुजरात में जो राइट्स हुआ वो लोगों के नज़र के सामने है, हिंदुस्तान के आवाम के सामने है, बंगाल की जनता के सामने है। और उन्होंने इससे पहले अपना राय हक
जो है वोट के ज़रिए दिया है और इससे ये साबित भी हुआ है कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को पसंद करती है, ममता बनर्जी की पॉलिसी को पसंद करती है, उनके काम को सराहती है। इसीलिए ममता बनर्जी आज वज़ीर आला है बंगाल की। आने वाले दिनों में जिस तरह से ये मुसलमानों की राजनीति चल रही है, क्या लगता है आपको इसमें ममता बनर्जी सफल रहेंगे क्या? देखिए, मुसलमानों की राजनीति तो सब पार्टियां कर रही हैं। मुसलमान का वोट जो है आज एक डिसाइडिंग फैक्टर है और ये सब पॉलिटिकल पार्टी समझती है। तो सभी अपनी अपनी सरगर्मियां चला रही हैं कि किस तरह से जो है वोटों को अपने तरफ मोड़ लिया जाए। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जनता ही जनार्दन है, जनता जो है वही आखिरी जो फैसला लेती है। मैं बस यही कहूँगा कि लोग जो भी फैसला करें सोच समझ के करें, क्योंकि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी के साथ आवाम को भी जो है फैसला करना है कि आवाम किसको देखना चाहती है, आवाम किसको सराहना चाहती है।